चराइला बंसी वारे, चराइला कनुआ प्यारे, गिर गोवर्धन पे गाए, चराइला बंसी वारे। तेरे द्वार पे आए ग्वाला, तुम चलो नंद के लाला। तेरे द्वार पे आए ग्वाला, तुम चलो नंद के लाला। तेरी गैया रही है रमाए, चराइला बंसी वारे। आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। मैं माधव पाठक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गिरिराज दर्पण में। आप सभी भक्तों को सर्वप्रथम परमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगलमय बधाई। आज परमा एकादशी का पावन दिन है और पुरुषोत्तम मास की दूसरी एकादशी है, जिसको आप परमा एकादशी के नाम से जानते हैं। पुरुषोत्तम मास का पावन महीना चल रहा है और आज पवित्र परमा एकादशी का दिन है। तो आप सभी भक्तों को हम आज ऐसे विशेष दिन में लेकर के आए हैं श्री धाम गोवर्धन, हमारे गिरिराज जी प्रभु के श्री चरणों में हमारे कृष्ण कन्हैया लाल की गिरिराज जी प्रभु की सप्तकोशीय परिक्रमा लगाने के लिए। आज श्री जी ने, हमारे गिरिराज जी प्रभु ने आपके और हमारे ऊपर में विशेष कृपा की है और अपने श्री चरण में परिक्रमा का सौभाग्य प्राप्त कराया है। तो आज हम आप सभी भक्तों को मानसिक रूप से घर बैठे गिरिराज धरण की 21 किलोमीटर की यानी 7 कोस की संपूर्ण परिक्रमा कराने वाले हैं। और पुरुषोत्तम मास में एकादशी के पावन और पुनीत अवसर पर प्राप्त होने वाले परिक्रमा के फल को आप घर बैठे इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और परिक्रमा का पुण्य फल घर बैठे ही प्राप्त करें। आज गिरिराज जी प्रभु की परिक्रमा के लिए लाखों करोड़ों भक्त पधारे हैं श्री धाम गोवर्धन में और अपने हृदय में आस्था और विश्वास लेकर के ये सभी भक्त पधारे हैं। आज उन्हीं के साथ में हम और आप मिलकर के परिक्रमा लगाएंगे। आइए चलते हैं। सब प्रथम तो हमारे गिरिराज जी प्रभु के दर्शनों के लिए और आज की परिक्रमा की आज्ञा गिरिराज धरण से मांगने के लिए आप गिरिराज धरण के दर्शन करिएगा, गिरिराज जी प्रभु की परिक्रमा लगाइएगा और पुरुषोत्तम मास अधिक मास में अपने जीवन को सफल बनाइएगा। महाराज सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सबसे पहले दर्शनों के आनंद घर बैठे ही प्राप्त कर सके। अभी हम खड़े हैं हमारे दानघाटी मंदिर पे। सबसे पहले तो आप दानघाटी मंदिर के दर्शन करें। आज एकादशी के पावन दिन कैसी शोभा है दानघाटी मंदिर की। आज रंग बिरंगी जलदन के माध्यम से, पुष्पों के माध्यम से दानघाटी मंदिर को बड़ा सुसज्जित किया गया है। कहते हैं छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज। हमारे गोवर्धन महाराज की जो शोभा है, जो छटा है महाराज, वो तीनों लोकन में न्यारी है। हमारे गिरिराज धरण बड़े ही कृपा में ही है। हमारे गिरिराज जी प्रभु की थोड़ी सी भक्ति को भी भक्त कर ले है तो आके ऊपर हमारे गिरिराज प्रभु हमारे कृष्ण कन्हैया लाल सर्वस्व प्रदान कर दे हैं। तो आज तो परिक्रमा हम और आप मानसिक रूप से करने वाले हैं। तो ये चलते हैं गिरिराज जी प्रभु के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं आज के गोवर्धन महाराज के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के। बोल गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय। आइए और दानघाटी मंदिर में आपको गोवर्धन लीला के दर्शन होते हैं। जिस प्रकार से हमारे कृष्ण कन्हैया लाल ने गोवर्धन पर्वत को अपनी नक पर धारण किया था, वही छवि दानघाटी मंदिर के ऊपर में लगी हुई है। और हमारे कृष्ण कन्हैया लाल ने समस्त ब्रजवासियों को गिरिराज प्रभु की शरणागति प्रदान की है। समस्त गौ माता अपनी शरण में ले रखी है। बोल श्री गोवर्धन महाराज की जय, गिरिराज धरण की जय। आइए चलते हैं महाराज गिरिराज जी प्रभु के आज के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के लिए। उससे पहले आप दर्शन कीजिए भक्तों के, जो आज श्री धाम गोवर्धन गिरिराज जी प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए पधारे हैं। आज देश के अनेकों स्थानों से लाखों करोड़ भक्त अपनी अपनी आस्थाओं के साथ में पधारे हैं और ये सभी भक्त गिरिराज प्रभु के दर्शनों के बाद में आज की अपनी परिक्रमा प्रारंभ करेंगे। तो आइए हम भी चलते हैं आज के प्रभु के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के लिए। आइए बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय। अब आप सभी आनंद ने एकादशी के पावन दिन हमारे गिरिराज जी प्रभु के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के। यहाँ हमारे गिरिराज जी प्रभु दानघाटी मंदिर में साक्षात स्वरूप में विराजमान है। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। और आज देखिए गिरिराज जी प्रभु को दूध भोग चढ़ाने के लिए, गिरिराज प्रभु के दर्शनों के लिए कितनी संख्या में भक्त पधारे हैं और अपने हाथ में दूध का गिलास लग रहा है, फूलों की माला लग रही है, प्रसाद लग रहा है और ये सभी भक्त अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे गिरिराज प्रभु हमें दर्शन प्रदान करेंगे और एकादशी की कृपा
पुरुषोत्तम मास का पावन पुण्य फल हमको प्राप्त होगा महाराज। और आज देखिए संपूर्ण मंदिर को कैसे रंग बिरंगे पुष्पन के माध्यम से सजाया गया है। आज बड़ी ही निराली शोभा दानघाटी मंदिर की है और ये पुष्प हमारे प्रभु को शीतलता प्रदान करने के लिए लगाए गए हैं महाराज। आइए प्रणाम करते हैं और आज की परिक्रमा की हाजिरी गिरिराजी प्रभु के श्री चरणों में लगाते हैं। बोलिए गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। हे गोवर्धन नाथ, पुरुषोत्तम मास के पावन महीने में एक काशी के पावन और पवित्र दिन हम आपकी परिक्रमा करने जा रहे हैं। शक्ति देना, भक्ति देना, अपनी कृपा में ऐसे ही सदैव लगाए रखना महाराज। अपनी सेवा ऐसे ही हमसे कराए रखना महाराज। ओ श्री गोवर्धन नाथ की जय। और ये सभी भक्त भी हमारे साथ आज वीडियो के माध्यम से परिक्रमा करने जा रहे हैं, क्योंकि वही फल फल की प्राप्ति कराना जो यहाँ आकर के वास्तविकता में परिक्रमा करने से प्राप्त होता है। और गोवर्धन नाथ की जय। आइए चलते हैं प्रभु। अब परिक्रमा स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ से हमारे गिरिराजी प्रभु की परिक्रमा चालू होती है। आइए उससे पहले आप महाराज मेरे सामने देख लीजिए, आपकी नेक्स्ट दृष्टि यहाँ तक जाएगी, वहां तक आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आएंगे। आज देश के अनेकों स्थानों से लाखों करोड़ भक्त पधारे हैं गिरिराजी प्रभु की परिक्रमा के लिए। और आप भी महाराज कमेंट कर दीजिए कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, किस गांव से देख रहे हैं, किस राज्य से देख रहे हैं, जिससे कि हमें भी पता चले पुरुषोत्तम मास के पावन महीने में गिरिराज कहाँ के भक्तों को दर्शन प्रदान कर रहे हैं और कहाँ के भक्त दर्शनों के आनंद से घर बैठे ही प्राप्त कर पा रहे हैं महाराज। आइए चलते हैं आज की परिक्रमा के लिए। गोवर्धन है नाम त्योहारो, करते भक्तन को निस्तारो, जो नर तुम्हारे दर्शन पामे, तिनके दुख दूर है जामे। कुंडन में जो करे आचमन, धन्य धन्य वे मानव जीवन, मानसी गंगा में जो नहावे, सीधे सर लोक पूजावे। दूध चढ़ा जो भोग लगावे, आदि व्याधि ती पास न आवे, जल फल तुलसी पत्र चढ़ावे, मनवा छिरपन निश्चय पावे। तो राधे राधे। आइए प्रारंभ करते हैं आज एकादशी के पावन दिन हमारे गिरिराजी प्रभु की सबसे पहले बड़ी वाली परिक्रमा को, जो कि 12 किलोमीटर की है और आने और लतीपुरा होकर के पुनः गोवर्धन के लिए आती है। और ये जो परिक्रमा है बिल्कुल दानघाटी मंदिर के सामने से ही प्रारंभ होती है। आप देख सकते हैं ये वही स्थान है, यहाँ से हमारी गिरिराजी प्रभु की परिक्रमा प्रारंभ होती है। और आज कितनी संख्या में श्रद्धालु देश के अनेकों स्थानों से गिरिराज धरण की श्री चरण में पधारे हैं और आनंद ले रहे हैं परिक्रमा के। आइए हम भी गिरिराजी प्रभु की परिक्रमा को प्रणाम करते हैं, आप भी मेरे साथ में प्रणाम करें और आज गोवर्धन नाथ की परिक्रमा को प्रारंभ करें। बोलिए श्री गोवर्धन महाराज की जय, गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी की जय। जय हो भाई भक्तों, अब चलते हैं आज की अपनी परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। बोल श्री गोवर्धन महाराज की जय, गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी की जय, लाडली लाल की जय। आइए
बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय, राधा रानी की जय। भक्तों, अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है श्रीधाम आनौर में। जब आप श्रीधाम गोवर्धन से परिक्रमा लगाते हुए आओगे तो सबसे पहला जो स्थान है वो आनौर ग्राम है। और आनौर ग्राम को निकालने के बाद अभी हम आ चुके हैं शंकरेश्वर कुंड पर। और शंकरेश्वर कुंड के बारे में बताऊं महाराज, शंकरेश्वर कुंड हमारे बलदाऊ महाराज को समर्पित है। बलदाऊ महाराज, दाऊजी महाराज का दूसरा स्वरूप ही शंकरेश्वर भगवान है, जो यहाँ साक्षात स्वरूप में विराजमान है महाराज। जब आप सीधा आनौर में आओगे परिक्रमा देते हुए तो संपूर्ण आनौर ग्राम को निकालने के बाद में जो सर्वप्रथम दिव्य स्थान आता है वही शंकरेश्वर कुंड है। तो आइए चलते हैं मंदिर में अंदर हमारे प्रभु के दर्शनों के लिए और कुंड के आगमनों के लिए। बोलिए शंकरेश्वर भगवान की जय, गिरिराधरण की जय। आइए, और यहाँ आपको बड़े ही सुंदर प्रवेश द्वार के भी दर्शन होते हैं। आइए, अब आप सुबह आनंद ने बलदाऊ जी महाराज के शंकरेश्वर स्वरूप के श्रीधाम गोवर्धन की पावन भूमि से अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के, जहाँ हमारे प्रभु साक्षात स्वरूप में विराजमान है। और कुंड के बिल्कुल किनारे पर ही शंकरेश्वर भगवान की बड़ी ही विशाल प्रतिमा लगी हुई है। बोलिए शंकरेश्वर भगवान की जय। और हमारा सुबह का समय है, कुंड की छटा के भी आप दर्शन कर लीजिए। आज की कैसी शोभा है कुंड की। और यहाँ से आपको बड़े ही अलौकिक स्वरूप के दर्शन होते हैं श्रीनाथ जी बाबा के मंदिर के, जो कि गिरिराज जी पर्वत के ऊपर साक्षात स्वरूप में विराजमान है। और आज भी हमारे प्रभु रात्रि में शयन के लिए वहाँ आते हैं। उसके साक्षात परिणाम मुखिया जी के मुख से आप जान सकते हैं। तो आप जब भी श्रीधाम गोवर्धन पधारें तो गिरिराज जी प्रभु की परिक्रमा लगा में तो सभी कुंडों के आचमन आप जरूर करें। आइए आचमन करते हैं शंकरेश्वर कुंड के। बोलिए बलदाऊ जी महाराज की जय, दाऊ से दयाल वृक्ष के राजा महाराज जय हो। हे प्रभु, हम आपकी एकादशी के पावन दिन परिक्रमा कर रहे हैं। धन दान से समर्पित करना, घर में सुख शांति प्रदान करना महाराज। ऐसी अपनी कृपा सदैव हमारे हम पर और हमारे परिवार पर और इन भक्तों पर बनाए रखना। बोलिए शंकरेश्वर भगवान की जय। और आइए चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। मानसी गंगा श्री हरदेव गोवर्धन की परिक्रमा दे, कुंड कुंड चरनामत ले, अपनो जन्म सफल कर ले। भक्तों राधे राधे। अब हमारी परिक्रमा आ चुकी है श्रीधाम आनौर के दूसरे पवित्र और बड़े ही अलौकिक स्थान गोविंद कुंड पर। आप सबसे पहले तो गोविंद कुंड के दर्शन कीजिए महाराज। आज की कैसी शोभा है गोविंद कुंड की। सुबह का समय है और हल्की हल्की धूप में महाराज पानी की जो रोशनी है वो बड़ी ही निखर करके आ रही है। और उसके बाद में गिरिराज जी प्रभु की तलहटी के आपको दर्शन होते हैं। और सामने ही हमारे गोवर्धननाथ साक्षात स्वरूप में विराजमान है। हमारे गिरिराज जी पर्वत के आपको बड़े ही विशाल स्वरूप के दर्शन होते हैं। ये जो स्थान है बड़ा ही पवित्र स्थान है, जहाँ हमारे प्रभु साक्षात लीला करे हैं। बोलिए गोविंद बिहारी सरकार की जय। और आइए आवाहन लेते हैं आचमन पानों के। महाराज पानी थोड़ा नीचे है। बोलिए दाऊ से दयाल की जय, वृक्ष के राजा की जय। आप भी मेरे साथ में आज एकादशी के पावन दिन आचमन पान ले गोविंद बिहारी सरकार के। हे गोविंद बिहारी सरकार, कृष्ण कन्हैयालाल राधा रानी, हम आपकी परिक्रमा करने जा रहे हैं। और ये सभी भक्त आज वीडियो के माध्यम से घर बैठे ही परिक्रमा कर रहे हैं। इनके ऊपर अपनी कृपा सदैव ऐसी बनाए के रखना। पुरुषोत्तम मास की परिक्रमा का फल इन्हें देना महाराज। जय हो गोविंद बिहारी सरकार, राधा रानी की जय, राधा की जय।
भक्तों, आज परमा एकादशी का पावन दिन है और पुरुषोत्तम मास की एकादशी है, अधिक मास की एकादशी है। तो आज श्री जी की असीम कृपा से, गिरिराज जी प्रभु के आशीर्वाद से और आपसी भक्तों के पावन सहयोग से श्रीधाम गोवर्धन में गिरिराज जी की प्रभु की 2-2, 3-3 परिक्रमा लगाने वाले संतों के लिए सेवाएं होने जा रही हैं, जो कि श्री जी आप भक्तों को मान्य बना करके करा रही हैं महाराज। आज संतों के लिए महाराज शीतल सेवा है, फल सेवा है एवं श्रीधाम गोवर्धन पधारे अनेकों श्रद्धालु हैं, जो आज देश के अनेकों स्थानों से अपनी अपनी आस्था और विश्वास के साथ में गिरिराज जी प्रभु के चरणों में पुरुषोत्तम मास में एकादशी के पावन और पुनीत अवसर पर पधारे हैं। उनके लिए आज बड़ी सुंदर सेवा हमारी श्री जी ने कराई है। आज उनके लिए या तो केले की सेवा होने वाली है या पेंटे की सेवा होने वाली है। तो आपसे भक्तों से मैं निवेदन करूं, पुरुषोत्तम मास का पावन महीना चल रहा है, अधिक मास का पावन महीना चल रहा है और उसमें भी एकादशी का पावन और पवित्र दिन। तो आप परिक्रमा तो कर ही रहे हैं, क्यों ना सेवा का लाभ भी लें। हमारे स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, QR कोड दिया गया है, उसके माध्यम से आप पुरुषोत्तम मास की सेवा का लाभ घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि हमारी श्री जी कृपा, हमारे गिरिराज जी प्रभु की कृपा सदैव आपके ऊपर ऐसी बनी रहे और पुरुषोत्तम मास में घर बैठे ही आपको परिक्रमा का फल और सेवा का फल दोनों एक साथ प्राप्त हो जाए। आप एक बार फिर से गिरिराज जी प्रभु के दर्शन कर लीजिए महाराज, और अपने हृदय की जो भी मनोकामनाएं हैं वो हमारे गोवर्धननाथ गिरवरधारी से मांग लीजिए। हमारे गिरिराज प्रभु बड़े ही दयालु हैं। थोड़ी सी भक्ति गिरिराज प्रभु की कर ली जाए तो वो भक्तों को सर्वस्व प्रदान कर देते हैं, और उसमें भी पुरुषोत्तम मास अधिक मास का पावन महीना हो। 3 साल के बाद में पुरुषोत्तम मास का महीना आता है, तो आप महाराज ना तो दर्शनों से चूकिए ना सेवा से चूकिए। आपसे यही निवेदन रहेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते महाराज पुरुषोत्तम मास का पावन महीना निकल जाए और आपको पुण्यफल प्राप्ति ना हो। इसीलिए आप सेवा भी करिए और हमारे साथ में परिक्रमा भी लगाइए। बोलिए गिरिराज धरण की जय, राधा रानी की जय, गोवर्धन नाथ की जय। आइए चलते हैं महाराज आज की अपनी परिक्रमा में आगे। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रजरज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। ब्रजरज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। भक्तों, हम आ गए हैं गोविंद कुंड से थोड़ा सा आगे कच्ची परिक्रमा मार्ग में, और आज की जो परिक्रमा है वो हम कच्ची वाली परिक्रमा आप भक्तों को दिलाएंगे, क्योंकि कच्ची परिक्रमा मार्ग में परिक्रमा भी हो जाएगी और गिरिराज प्रभु के दर्शन करते हुए भी चलेंगे। आपको यहाँ गिरिराज प्रभु के विशाल स्वरूप के दर्शन होते हैं। गिरिराज प्रभु की पावन तलेटी हैं, यहाँ हमारे प्रभु ने साक्षात खुद लीलाएं की हैं, हमारी राधा रानी एवं समस्त ग्वाल समस्त सखियों के साथ में। बड़ा ही पवित्र स्थान है, बड़ा ही अलौकिक स्थान है श्रीधाम गोवर्धन। और गोवर्धन में भी सबसे पवित्र है तो ब्रज की रज, जो महाराज मुक्ति की भी मुक्ति कर देती है। बोलिए ब्रज रज की जय, जय हो। आप भी ब्रज रज को प्रणाम करें महाराज, जय हो। महाराज आप भी ब्रज रज को लगा लीजिए मानसिक रूप से, जय हो। क्योंकि कहे ना, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, और ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। महाराज इस रज की तो ऐसी महिमा है जिसने मुक्ति को भी मुक्त कर दिया महाराज। बोल गिरिराज धरण की जय, ब्रज रज की जय। आइए चलते हैं परिक्रमा में आगे।
धन्य धन्य रे पूंछड़ी के लोटा, अन्न खाए ना पानी पीवे, केशव पड़ो छलोटा। धन्य धन्य रे पूंछड़ी के लोटा। भक्तों, अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है पूंछड़ी के लोटा स्थान पर। आप सबसे पहले तो मंदिर के दर्शन करें बाबा पूंछड़ी के लोटा के। आज की कैसी शोभा है, एकादशी के पावन दिन, जहाँ हमारे प्रभु साक्षात स्वरूप में विराजमान होकर के समस्त भक्तों की परिक्रमा की हाजिरी बढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं, आज हम भी पुरुषोत्तम मास के पावन महीने में एकादशी की परिक्रमा की हाजिरी बाबा के श्री चरणों में बढ़ते हैं। और यहाँ हमारे प्रभु के सखा मधुमंगल विराजमान है, जो कि पूंछड़ी के लोटा महाराज से पूजे जाते हैं। आइए चलते हैं प्रभु के आज के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के लिए और परिक्रमा की हाजिरी के लिए। और मंदिर में प्रवेश करते ही आपको सर्वप्रथम दर्शन होते हैं बाबा विश्वनाथ के। यहाँ बाबा साक्षात स्वरूप में विराजमान है। बोले बाबा विश्वनाथ की जय, शंकर भगवान की जय। और उनके पीछे हमारे गिरिराजधरण हैं, बोले गिरिराजधरण की जय। और आइए अब प्रवेश करते हैं मंदिर में अंदर और आनंद लेते हैं प्रभु के आज के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के। अब आप सुबह आनंद लीजिए बाबा पूंछड़ी लौटा के आज के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के। आज पुजारी जी ने बड़ो ही अलबेलो श्रृंगार बाबा को करो है। बोले बाबा पूंछड़ी के लोटा महाराज की जय। हे बाबा पूंछड़ी के लोटा महाराज, आज जितने वक्त वीडियो के माध्यम से परिक्रमा लगा रहे हैं गिरिराज प्रभु की, उनकी सभी की हाजिरी भरना और अपने श्री चरणों में उनको स्थान देना महाराज। बोल पूंछड़ी के लोटा की जय। और उसके बाद में छोटे से लड्डू गोपाल के शालिग्राम स्वरूप के यहाँ बाबा के दरबार में दर्शन होते हैं। बोले लड्डू गोपाल की जय। जय हो मेरे प्रभु, जय हो। आप भी मानसिक रूप से प्रणाम कर दीजिए महाराज। जय हो बाबा पूंछड़ी के लोटा की जय। और आइए अब चलते हैं आज की अपनी परिक्रमा में आगे। बोले श्री गिरिराजधरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। गिरवरधारी परोसो भारी, हम आए चढ़तेहारी, रखियो लाज हमारी। बोल श्री गोवर्धन गिरधारी की जय। भक्तों, हमारी परिक्रमा पहुंच गई है श्रीधाम जतीपरा। श्रीधाम जतीपरा में हमारे गिरिराज जी प्रभु साक्षात स्वरूप में मुखारविंद स्वरूप में विराजमान है। आइए चलते हैं प्रभु आज के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के लिए हमारे गोवर्धन नाथ गिरिराज जी प्रभु के। आप सबसे पहले तो मंदिर के दर्शन करें महाराज, श्रीधाम जतीपरा में मुखारविंद मंदिर के, जहाँ हमारे गिरिराज प्रभु विराजमान होकर के समस्त भक्तन के ऊपर में कृपा वर्षा में है। आइए मंदिर में चल करके आज के प्रभु के अलौकिक दर्शन आप भक्तों को कराते हैं। और आज देखिए महाराज, मंदिर में कितनी संख्या में भक्त पधारे हैं। आज खचाखच गिरिराज जी प्रभु का मंदिर भरा हुआ है भक्तों से। आज ये देश के अनेकों स्थानों से गिरिराज जी प्रभु से लाड़ लड़ाने के लिए पधारे हैं। हमारे गिरिराज प्रभु ने आज इनको अपने श्री चरण में बुलाए हुए। तो ये समझो महाराज सौभाग्य मानिए, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में श्रीधाम गोवर्धन ब्रजमंडल वही आ पाता है जिनके ऊपर हमारे गिरिराज जी प्रभु हमारी राधा रानी साक्षात कृपा कर दे। तो आज आपके ऊपर भी बड़ी कृपा वही हमारी श्री जी की गिरिराज जी प्रभु की। तो आज आपको घर बैठे ही मानसिक रूप से दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। आइए चलते हैं, आनंद लेते हैं आज के प्रभु के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के। बोलिए गिरिराजधरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री हमने महारानी की जय। भक्तों, अभी आपने दर्शन करे हमारे गिरिराज जी प्रभु के। आज भक्तन के माध्यम से हमारे गिरिराजधरण पर दूध भोग प्रसादी चढ़ाई जा रही है।
बड़े ही अलौकिक और बड़े ही दिव्य स्वरूप के हमारे गोवर्धन नाथ के दर्शन है। आप भी आज एकादशी के पुरुषोत्तम मास के महीने में प्रणाम कर दीजिए गजराज जी प्रभु के चरणों में, और आज गजराज धन जी अपने हृदय की जो भी मनोकामना है वो मांग लीजिए महाराज। बोले गजराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। जय हो मेरे गोवर्धन नाथ, गिरवरधारी व रोषो भारी, गोवर्धन नाथ सदा विजय थे। और आइए महाराज अब चलते हैं आज की अपनी परिक्रमा में आगे। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोग तारन चरण सो तेरे अधीन, तीनों लोग तारन चरण सो तेरे अधीन। अब तो राधे राधे, राधा रानी सरकार की जय, लाडली लाल की जय। और हमारी 4 कोस की परिक्रमा महाराज पूर्ण हो चुकी है। अब चालू करते हैं 3 कोस की परिक्रमा जो कि 9 किलोमीटर की है, और सीधा हम राधा कुंड होकर के पुनः सीधा हम गोवर्धन आ जाती है महाराज। आप दर्शन करिए बोर्ड के माध्यम से। छोटी परिक्रमा मार्ग प्रारंभ स्थान, और ये जो परिक्रमा है सीधा हम गोवर्धन के बड़े बाजार से प्रारंभ होती है। आप सब प्रथम तो महाराज परिक्रमा प्रारंभ जगह के दर्शन कीजिए, उस स्थान के दर्शन कीजिए, यहाँ से हमारी राधा रानी की परिक्रमा प्रारंभ होती है। आइए प्रणाम करते हैं इस स्थान को, और आज की अपनी परिक्रमा को 3 कोस वाली परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए राधा रानी की जय, गदाधरण की जय, लाडली लाल की जय। महाराज जब आप सीधा हम गोवर्धन की गजराज जी प्रभु की परिक्रमा को लगाओगे तो आपकी जो 4 कोस वाली परिक्रमा है, आनवर वाली परिक्रमा है, वो उस पॉइंट पर जाकर के खत्म हो जाती है, और उसी के ठीक सामने यह स्थान है जहाँ से प्रभु की परिक्रमा प्रारंभ होती है। आइए चलते हैं हृदय में राधा रानी का ध्यान कर करके अपनी परिक्रमा में।
तो राधे राधे। अब हमारी परिक्रमा आ चुकी है चूटा टेका स्थान पर, जो कि आज की छोटी वाली परिक्रमा का पहला पड़ाव है। और यहाँ की ऐसी मान्यता है कि जो कोई भक्त सीधाम गोवर्धन आकर के गिरिराज जी प्रभु की परिक्रमा लगाता है, वो यहाँ विश्राम कर करके अवश्य जाता है। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए मेज कुर्सी लगी हुई है, जिन पर श्रद्धालु विश्राम कर करके जाते हैं। कुछ ब्रेंच यहाँ पे हैं, कुछ कुर्सियाँ यहाँ पे हैं, और महाराज वहाँ पे बहुत ही प्राचीनतम कुर्सियाँ बनी हुई हैं, जहाँ श्रद्धालु थोड़ी देर विश्राम कर करके जाते हैं। और ऐसी परंपरा आज से 5000 वर्ष पूर्व से ही चली आ रही है, जब हमारे भगवान श्री कृष्ण ने समस्त ब्रजवासियों के साथ में गिरिराज जी प्रभु की परिक्रमा लगाई एवं हमारे गोवर्धन नाथ की पूजा अर्चना करी। बोले गिरिराज धरण की जय। आप भी मेरे साथ में यहाँ विराजिए महाराज, और मानसिक रूप से आप भी चूटा टेका स्थान पर अपनी हाजिरी घर बैठी लगा लीजिए। बोलिए चूटा टेका स्थान की जय। और यहाँ से जो राधा कुंड की दूरी है मात्र 4 किलोमीटर की रह जाती है। यहाँ से 4 किलोमीटर पैदल चलने के बाद में श्रद्धालुओं को राधा कुंड के दर्शन होते हैं। तो हम भी चलते हैं। आज आपको एकादशी के पावन दिन पुरुषोत्तम मास के पावन महीने में राधा रानी के दर्शन कराते हैं, और वहाँ पहुँच करके राधा रानी कुंड के आचमन पान की भी आनंद आप भक्तों को कराएंगे। तो आइए हमारा चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। बोलिए उद्धव बिहारी सरकार की जय, लाडली लाल की जय। महाराज अब हम पहुंच गए हैं उद्धव कुंड पर। आप सबसे पहले तो महाराज उद्धव कुंड के दर्शन कीजिए। प्रवेश द्वार के परिक्रमा मार्ग के बिल्कुल किनारे पर ही मौजूद है। आप देखेंगे यह परिक्रमा मार्ग है जो सीधा हम गोवर्धन से राधा कुंड के लिए जा रहा है। और परिक्रमा मार्ग में लगभग गोवर्धन से चूटा टेका स्थान से 1 से 1.5 किलोमीटर चलने के बाद में दाहिनी तरफ उद्धव बिहारी सरकार का बड़ा ही पवित्र स्थान आता है। आइए अंदर चलते हैं और आनंद लेते हैं उद्धव बिहारी सरकार के आज के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के। जय हो मेरे प्रभु। और मंदिर में प्रवेश करते ही आपको 3 स्वरूप के दर्शन होते हैं, जिनमें से प्रथम स्वरूप के दर्शन है हमारे श्री श्री राधा उद्धव बिहारी सरकार के। बोली राधा उद्धव बिहारी सरकार की जय। और दूसरे विग्रह स्वरूप में हमारे श्री एकांग जुगल किशोर जी महाराज हैं, हमारे प्रिय प्रीतम के आपको दर्शन होते हैं। बोलिए राधा रानी की जय, श्याम सुंदर की जय। और तीसरे स्वरूप में हमारे साक्षात लता पताओं में विराजमान श्री उद्धव जी महाराज हैं। बोलिए उद्धव जी महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय हो मेरे प्रभु, जय हो। और यहाँ जो उद्धव बिहारी सरकार ने लीला की है वो आप चित्रपट के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं। यहाँ हमारे उद्धव जी महाराज ने समस्त गोपियों को भागवत कथा सुनाई थी महाराज। आइए चलते हैं तो कुंड के आचमन पानों के लिए। आओ। मानसी गंगा श्री हरदेव गोवर्धन की परिक्रमा देख कुंड कुंड चरनामत ले अपनो जन्म सफल कर ले। भक्तों आइए अब आनंद लेते हैं उद्धव कुंड के आचमन पान। आप भी मेरे साथ में मानसिक रूप से आज एकादशी के पावन दिन उद्धव कुंड के आचमन पान ग्रहण करें और अपने जीवन को सफल बना लें। क्योंकि ऐसा कहा जाता है अगर कोई भी भक्त सीधा गोवर्धन पधारे और गिरिराज जी प्रभु की परिक्रमा लगावे तो आपको सभी कुंडों के आचमन करने चाहिए। जय हो मेरे प्रभु। आप भी आचमन ले लीजिए प्रभु, हमारे उद्धव बिहारी सरकार की कृपा प्राप्त कर लीजिए। हे उद्धव बिहारी सरकार, आज ये भक्त आपकी दर्शन के लिए पधारे हैं, गिरिराज जी प्रभु की परिक्रमा के लिए पधारे हैं, इन पर अपनी कृपा सदैव बना के रखना महाराज। जय हो उद्धव बिहारी सरकार की जय। तो आप महाराज उद्धव कुंड के दर्शन भी कर लीजिए। बोलिए उद्धव बिहारी सरकार की जय, उद्धव कुंड की जय।
और आइए अब चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। और इससे जो अगला पड़ाव है हमारा, वो सीधा हम गोवर्धन का सबसे अलौकिक और सबसे दिव्य स्थान है, जिसको आप सभी वक्त राधा कुंड के नाम से जानते हैं। आइए चलते हैं परिक्रमा में और आनंद के आपको दर्शन कराते हैं, जो आज राधा कुंड की पावन होकर व्रत रहा है। बोलिए राधा रानी की जय। आओ। बोली राधा रानी सरकार की जय, लाडली लाल की जय, अलवेली सरकार की जय। भक्तों राधे राधे। अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है सीधा हम राधा कुंड में। आप सबसे पहले तो सीधा हम राधा कुंड में पहुंच करके हमारी राधा रानी के दर्शन करें। सीधा हम राधा कुंड में हमारी राधा रानी जल स्वरूप में विराजमान है। बोलिए राधा रानी की जय, वृषभानु दुलारी की जय। और अभी हम खड़े हैं संगम स्थान पे महाराज। यहाँ राधा कुंड और श्याम कुंड का मिलान होता है। तो आइए चलते हैं। सब प्रथम तो राधा रानी के दर्शन करते हैं और आचमन पान करते हैं राधा रानी के। आप भी हमारे साथ में मानसिक रूप से आचमन पान लें और अपने जीवन को सफल बनाएं, क्योंकि एकादशी है और पुरुषोत्तम मास की एकादशी है। बोले राधा रानी की जय। वैश्वानु दुलारी, हे करुणामयी लाली श्री राधे, जय हो जय हो। हे किशोरी जी, लाडली लाल, आज हम आपकी परिक्रमा कर रहे हैं और ये सभी भक्त वीडियो के माध्यम से परिक्रमा लगा रहे हैं, क्योंकि सभी मनोकामनाओं को आप पूर्ण करना। जय हो। आप एक बार फिर से राधा रानी के दर्शन कर लीजिए और अपनी हृदय की जो भी मनोकामनाएं हैं वो हमारी राधा रानी के श्री चरणों में रखिए, क्योंकि आज बड़ा ही पवित्र दिन है। तो आज हमारी राधा रानी आप सभी भक्तों की विनती को पूरा करेंगी, तो आपके घर में सुख शांति प्रदान करेंगी। आइए चलते हैं अब कृष्ण कुंड के आचमन के लिए। और ये है महाराज कृष्ण कुंड। जिस प्रकार से हमारी राधा रानी सीधी है, राधा कुंड भी सीधा है, और हमारे भगवान श्री कृष्ण टेढ़े मेढ़े हैं, उनका कुंड भी टेढ़ा मेढ़ा है। आइए अब आनंद लेते हैं श्याम कुंड के आचमनों के। आप भी मेरे साथ में आचमन लें और अपने जीवन को सफल बनाएं महाराज। बोलिए श्याम सुंदर की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, अलबेले ठाकुर की जय, जय हो। और आइए अब चलते हैं गिरिराज प्रभु के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के, जो संगम स्थान पर विराजमान है। आइए। अब आप सभी व्यक्त दर्शन कीजिए हमारे गिरिराज प्रभु के। यहाँ गिरिराज प्रभु साक्षात स्वरूप में विराजमान है। बोल गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। और यहाँ हमारे प्रभु दिव्य स्वरूप में विराजमान है। यहाँ हमारे गिरिराज प्रभु के दिव्य स्वरूप के दर्शन होते हैं। बोल गिरिराज धरण की राधा। और आइए अब चलते हैं प्रिय प्रीतम के चरण चिन्हों के दर्शन के लिए।
यहाँ हमारे श्याम सुंदर को राधा रानी के चरण चिन्हों के आपको दर्शन होते हैं। बोली लाडली लाल की जय, अलवेली सरकार की जय, राधा रानी की जय। जय हो मेरी किशोरी जी की जय। और आज भक्तों एकादशी का पावन पर्व है, वो पुरुषोत्तम मास की एकादशी है, जिसको आपसे भक्त परमा एकादशी के नाम से जानते हैं। तो राधा रानी की असीम कृपा से, गिरिराज जी प्रभु के आशीर्वाद से पुरुषोत्तम मास के पावन महीने में ब्रज मंडल में अनेकों सेवाएं चल रही हैं। तो आप भी इन सेवाओं में अपना अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं, जिससे किशोरी जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। और कुछ दिन शेष रह गए हैं पुरुषोत्तम मास में, पर 3 साल का इंतजार करने के बाद में पुरुषोत्तम मास आएगा। तो आप भी सेवा का लाभ ले लीजिए, जिससे कि पुरुषोत्तम मास में हमारी किशोरी जी की विशेष कृपा आपके ऊपर हो जाए और आपके सभी कांड पूर्ण हो जाए। तो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, QR कोड दिया गया है, उसके माध्यम से आप अपनी सेवा भेज सकते हैं और किशोरी जी की अनंत गुना कृपा आप घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि परिक्रमा का फल तो गिरिराज जी प्रभु ने आपको दे दिया, आपने परिक्रमा कर ली, सभी कुंडों के आचमन कर लिए, अब आप सेवा का लाभ भी ले लीजिए। तो आप अधिक से अधिक सेवा में सहयोग करें। बोलिए लाडली लाल की जय, अलवेली सरकार की जय। बोले श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय, रमणे रानी की जय, मानसी गंगा की जय। दोस्तों हम दोबारा लौट करके आ चुके हैं श्री राम गोवर्धन, और आज की हमारी परिक्रमा पहुंच गई है मानसी गंगा स्थान पर। आप सबसे पहले तो महाराज मानसी गंगा के दर्शन करें, जो हमारे भगवान श्री कृष्ण के हृदय से प्रकट हुई है। बोले मानसी गंगा की जय। तो महाराज मानसी गंगा में आज से 2 दिन पहले जो छोटे छोटे बच्चों की पानी में डूबने के कारण मौत हो गई थी, तो इसके कारण महाराज सभी जो मानसी गंगा के द्वार हैं, जो स्नान के लिए भक्त इनसे जाते हैं मानसी गंगा में, तो सभी बंद कर दिए गए हैं और पुलिस प्रशासन भी हमारा तैनात है। क्योंकि कोई भी श्रद्धालु जो श्री राम गोवर्धन पुरुषोत्तम मास के पावन महीने में परिक्रमा देने के लिए पधारता है, तो मानसी गंगा में स्नान के लिए आता है, तो उनके लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था पुलिस प्रशासन ने कर दी है। तो यहाँ पैपिंग के माध्यम से सफारी की जो सुविधा है स्नान के लिए, वो यहाँ चालू कर दी है। देखिए सभी भक्त यहाँ स्नान आदि कर करके अपनी परिक्रमा को पूर्ण कर रहे हैं। बोलिए मानसी गंगा की जय। और आपको महाराज मानसी गंगा के पावन तट से गिरिराज जी प्रभु के बड़े ही अलौकिक स्वरूप के दर्शन होते हैं। बोलिए गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। जहाँ हमारे गिरिराज प्रभु साक्षात स्वरूप में विराजमान है और विराजमान होकर के सभी भक्तों के ऊपर में अपनी कृपा प्रदान करें।
आज आपने दर्शन करे सीधा हम गोवर्धन की पावन मूर्ति से हमारे गिरिराज जी प्रभु के एवं गिरिराज गण की सप्तकोशीय परिक्रमा के आनंद लिए। आपको वीडियो दर्शन करके हृदय में कैसा आनंद आया आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि ऐसे पावन दर्शन आपको बड़े ही सहज लाभ में प्राप्त होते रहे। आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आपके भक्तों को गोवर्धन धाम की पावन मूर्ति से श्री राधे राधे।